नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का डायरेक्टिंग। ठीक है, तो डायरेक्शन का आप लोग नाम से समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, ठीक, किसी भी प्लान को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जो हमें डायरेक्शन मिलता है, ठीक है, जो हमको डायरेक्टिंग करते हैं, वही डायरेक्शन कहलाता है। इसमें लिखा है डायरेक्शन मीन्स गिविंग द ऑर्डर टू स्टार्ट द ऑपरेशन। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, जो हमें ऊपर से ऑर्डर मिलता है, ठीक है, हम जिसके अंडर पे काम करते हैं, तो उस ऑपरेशन को, उस काम को करने के लिए जो हमको ऑर्डर मिलता है वो क्या कहलाता है? डायरेक्शन कहलाता है। ठीक, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी और प्लान। ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसे कंप्लीट करने के लिए, वो जो प्लान आपने किया उसे कंप्लीट करने के लिए जो हमें ऑर्डर मिलता है वो डायरेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन फर्स्ट देखिए, नोट्स एंड ओडोनेल। ठीक है, डायरेक्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है दैट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़, जिसमें क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं दैट आर डिज़ाइन टू एनकरेज सबऑर्डिनेट। जो एक्टिविटी, कैसे एक्टिविटी इंक्लूड होते हैं? जो कि डिज़ाइन किए होते हैं किस के लिए? अपने सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करने के लिए। ठीक है, हम अपने सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज कर सकें, ऐसा डिज़ाइन किया हुआ एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है। ठीक है, इंक्लूड क्यों होता है? टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, ताकि वो अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकें इन बोथ द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। ठीक, जैसे भी काम कर रहे हैं तो उस काम को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए हम जो सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करते हैं, ठीक है, वो एक्टिविटी क्या होता है, इस पर इंक्लूड रहता है। तो ये डायरेक्शन का डेफिनेशन। ठीक, किसी भी काम को करने के लिए हमें जो ऑर्डर मिलता है, ठीक है, हमें जो डायरेक्शन प्रोवाइड होता है वो डायरेक्शन कहलाता है। सॉरी। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो पोस्ट को अब आपने पहले यूनिट में पढ़ा है, उसमें डायरेक्शन क्या होता है? एक मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि बिना किसी के डायरेक्शन के हम कोई भी काम करना मुश्किल होता है। ठीक है, कर तो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रहने से क्या है, हमें समझ में आता है कि हाँ, काम को कैसे करना है, ठीक है, किस वे में करना है। तो ये बहुत ही मेन फंक्शन होता है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट का एसेंस होता है उससे ये कंसिडर्ड होता है। इट इज़ कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, डायरेक्शन किससे कंसर्न रहता है, किसके साथ कंसर्न? ये जो ह्यूमन एफर्ट है, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट के साथ ये कंसर्न होता है। इट हेल्प इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, ये क्या करता है? जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस काम के कोऑर्डिनेशन को अचीव करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, उस काम को कंप्लीट करने में डायरेक्शन क्या करता है? हेल्प करता है। द पर्पस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग इज़ अचीव ओनली आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डायरेक्शन। ठीक है, आपने जो प्लानिंग किया है, जो आपने ऑर्गेनाइजिंग किया है, जो आपने स्टाफिंग किया है, ठीक है, इसके पर्पस को आप कब कंप्लीट कर सकते हैं, कब अचीव कर सकते हैं? जब आपका डायरेक्शन सही हो। ठीक है, आपका डायरेक्शन सही होगा तो आपका प्लानिंग सही होगा, आपका ऑर्गेनाइजिंग सही होगा, आपका स्टाफिंग सही होगा। तो जब डायरेक्शन सही होगा तो ये सारे चीज़ भी आपके सही होंगे। डायरेक्शन एग्जिस्ट इन एवरी लेवल, लोकेशन एंड ऑपरेशन थ्रू आउट द एंटरप्राइज। ठीक है, जो डायरेक्शन है वो क्या है? हर लेवल में, हर लोकेशन में, हर जगह पे क्या होता है? एग्जिस्ट हो सकता है। डायरेक्शन इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। जो डायरेक्शन है वो कभी बंद नहीं होता है, वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, डायरेक्शन हम किसी को देते हैं या हम किसी से लेते हैं तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। नेक्स्ट, डायरेक्शन स्टिमुलेट्स द स्टाफ टू एग्जीक्यूट द डिज़ायर प्लान। ठीक है, डायरेक्शन क्या करता है? जो भी आपके स्टाफ है, जो आपने प्लान किया हुआ है, ठीक है, उस प्लान को क्या करता है? एग्जीक्यूट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। डायरेक्शन मोटिवेट, कमांड, कम्युनिकेट द हेल्प, सुपरवाइज द स्टाफ एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायरेक्शन क्या करता है? जो भी कमांड है, ठीक है, जो भी लीडर है, जो कमांड दे रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? जो भी सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्टाफ को कंट्रोल करा रहा है, इसको उन्हें कम्युनिकेट करने में ये हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी लीडरशिप इन द बिजनेस। ठीक है, क्या करता है? ये नेसेसरी लीडरशिप प्रोवाइड करता है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। इट फैसिलिटेट द सिक्योरिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या करता है? ये
टू फैसिलिटेट द सिक्योरिंग द कॉपरेशन एम्प्लॉय फॉर अटेनिंग ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये क्या करता है, जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, उस एम्प्लॉय को क्या करता है, ये कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, अटेंड करने के लिए एक सिक्योर कॉपरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि उस ऑब्जेक्टिव को वो अटेंड कर सके, उस ऑब्जेक्टिव को वो अच्छे से कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में है आपका 11 पॉइंट, जिसमें फर्स्ट है आपका हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब है कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और सबऑर्डिनेट्स वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें बोला है जो भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस पर जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, ठीक है, उनका तालमेल कैसा है, ठीक। तो ये है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर डायरेक्शन का प्रिंसिपल है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काम हो रहा है, जिस डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो वो एक डायरेक्शन क्या है, सब बराबर से फॉलो करें, ठीक है, सही तरीके से फॉलो करें। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मतलब जो आपके एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉय को क्या होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो एम है, जो गोल है, उसे वो अचीव कर सकें। यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड जो भी डायरेक्टर जो डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन जो दे रहा है, तो उनका जो कमांड है, ठीक है, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जो उस कमांड को ले रहे हैं, ठीक है, उनमें भी ये सेम होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए कि वो जो ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, तो वो ऑर्डर को जो रिसीव कर रहे हैं उसमें वो बराबर तरीके से सब बराबर काम करें। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट सुपरविजन। डायरेक्ट सुपरविजन जो डायरेक्टर है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो जो सुपरविजन है वो कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ उनका जो सुपरविजन है वो डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सुपरवाइज कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली करें। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स हैं, फिर टॉप मैनेजमेंट है, उनके साथ आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जो आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो जो टेक्निक है वो कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। मेनली 3 टेक्निक यूज़ होता है, कंसल्टेटिव, फ्री रेन और ऑटोक्रेटिक। तो ये जो 3 आप डायरेक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही होना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। देन एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, जो भी आपका डायरेक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आपका जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, आपका जो सुपरविजन है, वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आपका लीडरशिप होना चाहिए जिससे कि वो आप जिसको डायरेक्शन दे रहे हैं वो मोटिवेट हो सके आपके डायरेक्शन से। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आप जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आप समझा रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो अंडरस्टूड होना चाहिए, मतलब एक अच्छे वे में, अच्छे लैंग्वेज में आपको उन्हें समझाना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन दे रहे हैं तो सीधी बात है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिससे कि आपके सबऑर्डिनेट्स आप जो समझाना चाह रहे हैं, जब डायरेक्शन दे रहे हैं, उन्हें वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, उन्हें उनके लैंग्वेज में ही समझाना है। नेक्स्ट इफेक्टिव लीडरशिप। अगर आप बॉस हैं, ठीक है, आप डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका लीडरशिप कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपकी बात को माने और आपके हिसाब से वो काम करें। इफेक्टिव मोटिवेशन, ठीक है, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को काम के लिए बोल रहे हैं, तो आप जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपका मोटिवेट कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लो थ्रू। This requires the management to provide continuous guidance, supervision, to help the subordinates their activity. ठीक है, फ्लो थ्रू मतलब जो भी आप ये गाइडेंस डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं,
जब सुपरविज़न प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। हमेशा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहना चाहिए, सुपरविज़न करते रहना चाहिए, एडवाइस देते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको वो एक्टिविटी, वो काम करने में उनको हेल्प होता है। नेक्स्ट आपका टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन में 3 टाइप का टेक्निक है, कंसल्टेटिव डायरेक्शन, फ्री रन डायरेक्शन और ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन। कंसल्टेटिव डायरेक्शन मतलब होता है इसमें जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव क्या है, आपके काम को लेके, ठीक है, वो एक डिसीजन ले सकते हैं, ठीक, आपको कैसे काम करना है, कहाँ करना है, किस टाइप का करना है। तो जो आपके एग्जीक्यूटिव है वो उस डिसीजन को ले सकते हैं, ठीक है, वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या कहलाता है, कंसल्टेटिव डायरेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आपका फ्री रेन डायरेक्शन। फ्री रेन डायरेक्शन में क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स है, ठीक है, जैसे कि जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो काम करने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कोई टास्क असाइन हो गया, तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो अपने साइड से कोई इनिशिएटिव या फिर कोई सॉल्यूशन वो फाइंड करके उस काम को वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये उनको एक अथॉरिटी होता है, वो काम बता देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं कि ये काम करना है, कैसे करना है, वो सारा प्लान, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट्स के ऊपर है। वो कोई ऐसा काम को ख़त्म करने के लिए अपने साइड से कोई फैसला वो ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑटोक्रेटिव डायरेक्शन। ऑटोक्रेटिव डायरेक्शन में क्या है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स को वो अलाउ नहीं होता है कि कोई वो जो वो काम है, जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो कोई डिसीजन ले सके, ठीक। इससे पहले में जो एग्जीक्यूटिव है वो उस चीज़ को डिसीजन लेते हैं, ठीक है, सारा चीज़ को बताते हैं, ठीक है, उनको मतलब सबऑर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अब सॉल्यूशन निकालना है, वो सब वो लोग एक साथ निकालते हैं, ठीक है। फ्री रन डायरेक्शन में क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो जो सबऑर्डिनेट्स है वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को निकाल के उससे वो ठीक कर सकते हैं। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ये परमिशन नहीं होता है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो बिना किसी के डायरेक्शन के, बिना एग्जीक्यूटिव के वो काम कर सकें, ठीक है। उन्हें वो लीडर चाहिए, उन्हें वो मैनेजर चाहिए, तब जाके ही वो मैनेजर ही कोई वो फैसला बताएंगे, कोई काम मतलब सॉल्यूशन निकालेंगे, उस सॉल्यूशन पर उनको वो काम करना है। नेक्स्ट आपका एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, इसमें फर्स्ट डेलीगेशन, सेकंड है सुपरविजन, थर्ड है लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो सही बात है, उसमें फर्स्ट आपका डेलीगेशन आता है। डेलीगेशन में डायरेक्शन आप कर रहे हैं तो सीधी बात है, आप कुछ काम भी मतलब बोल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट करना मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो हम ये बताते हैं कि किसी को कि कोई काम को आप कैसे परफॉर्म करोगे, ठीक है। वर्कर को उनका ड्यूटी, उनका टास्क प्रोवाइड करना, असाइन करना, ठीक है, डेलीगेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका सुपरविजन, ठीक है, जो भी वर्क जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उस काम को वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो गोल जो भी उन्होंने सेट किया है, उनके काम के थ्रू वो गोल वो अचीव कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, तो उस चीज़ को असेस करना सुपरविजन कहलाता है। लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप क्या है, मतलब जो भी लीडरशिप कर रहा है, जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उनका डायरेक्शन, उनका लीडरशिप कैसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो किसी लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा क्वालिटी उनके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन, आप लीडर हैं तो अगर आप लीडरशिप मतलब आप किसी को कुछ काम बता रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब आपका वो काम ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को उससे मोटिवेशन मिले, ठीक है। वो आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए, लीडर के बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उससे जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट हो। कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या समझेगा, कैसे काम करेगा। इसलिए कोई डायरेक्शन दे रहा है, कोई लीडर है, तो उनका जो लीडरशिप, उनका जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को अच्छे से वो चीज़ समझ में आए। कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आपका और एम्प्लॉयज़ का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मतलब आप लोगों का मतलब कोऑर्डिनेशन ऐसा होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने लीडर को कुछ मतलब एकदम अच्छे से बोल सके, और लीडर भी अगर एम्प्लॉय से कुछ गलती होता है तो वो अच्छे से बोल सके। तो दोनों को कोऑर्डिनेट करके ही चलना है, क्योंकि बिना लीडर के एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर सकते और बिना एम्प्लॉयज़ का लीडर काम नहीं कर सकता। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। ये है आपका डायरेक्शन।